इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के नेशनल हाईवे ओल्ड पर, और यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो हाथ में बोर्ड लेकर चल रहा था पैदल। बताया जा रहा है कि जो भाई हैं ये राजघाट से पैदल चलकर पानीपत जाएंगे। नशा मुक्त हरियाणा जो बोर्ड है वो हाथ में लिए हुए हैं। दिल्ली से पानीपत पैदल यात्रा है ये कर रहे हैं, और बात करेंगे इनसे कि आखिरकार इनका मकसद क्या है, क्योंकि नशा जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है और नशे का जो जाल है वो मकड़ जाल है, और कई माफिया जो हैं इसमें लिप्त हैं और देश भर में नशा पहुंचाने का कारोबार धड़ल्ले से करते हैं। लेकिन प्रशासन को भी इसकी जानकारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी देश भर में नशा खुलेआम बिकता है। वहीं बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विकास। विकास जी, क्या मकसद है आपका और क्यों आप चल रहे हैं पैदल? जी, मेरा मकसद ये है, हमारे आज हम देख सकते हैं 15 साल से लेकर के और उससे ऊपर तक के व्यक्ति नशा कर रहे हैं। इस नशे से कुछ नहीं होता, हमारा शरीर बर्बाद होता है, हमारे पैसे बर्बाद होते हैं, और जो हमें कभी भी दूसरा जीवन नहीं मिलेगा ये पूरा का पूरा जीवन बर्बाद होता है। और जो नशा करता है उसका तो बर्बाद होता ही है, उसकी पत्नी का, उसके माँ बाप का, उसके छोटे छोटे बच्चों का, ये बहुत विनाश होता है। इसलिए हमें नशे को बंद करना चाहिए, एक दूसरे को हमें प्रेरित करना चाहिए। देखिए, मैं पूरे भारत में सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप और हम, कोई भी व्यक्ति तो कुछ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, आप ये सूखा नशा छोड़िए। जो भी बीड़ी, सिगरेट, दारू, भांग, अफीम, गुटखे वगैरह जो भी आप खाते हैं ये आपका नुकसानदेह है, इसलिए आप इसे छोड़ने का कष्ट करें। मैं यह संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली राजघाट से आया हूँ और पानीपत तक की मेरी ये पैदल यात्रा है, संदेश यात्रा। विकास, कितनी उम्र होगी आपकी और कितनी एजुकेशन है जो आप जो जागरूक करने के लिए निकले हैं लोगों को? मैंने डबल ग्रेजुएशन की हुई है, पहले बीकॉम की थी, अब मैं एसडीपीजी कॉलेज का छात्र हूँ पानीपत में, और अब मैं फ़िलहाल बीए कर रहा हूँ, और मेरी उम्र लगभग 23 वर्ष है। 23 वर्ष है पूरी। ये जो और युवा हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर नशे की तरफ जो है खिंचती जा रही है, क्योंकि नशा जो है वो सस्ता हो गया है देश में। युवा पीढ़ी को तो देखिए समझना होगा, इंजॉय नशे में नहीं है। इंजॉय अगर उन्हें नशा करना है तो वो किताबों का नशा करे, वो पढ़ाई का नशा करे, वो अपने किसी व्यापार को बढ़ाने के लिए नशा करे, वो अदर अपनी तरक्की के लिए, और जहाँ उनका नाम रोशन हो, उनके माँ बाप का नाम रोशन हो, उस प्रकार का उन्हें नशा करना चाहिए। तो विकास, आज जब दिल्ली से आप पानीपत जा रहे हैं, इसके आगे क्या सोचा है आपने? इसके आगे और कितने कदम चलने पड़ेंगे और कितनी जो मुसीबतें हैं वो आपके सामने आएंगी, क्योंकि इस दौरान हर तरह के लोग आपको मिलेंगे रास्ते में? अब मैं दिल्ली राजघाट से 24 किलोमीटर के सफ़र में आया हूँ। घर से तो मेरा माइंड यही था, कोई मेरे साथ लड़ भी सकता है, कोई मुझे धमका भी सकता है, कोई मुझे डरा भी सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उसका विपरीत हुआ। उसका विपरीत ये हुआ, पॉजिटिव हुआ, कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ पीछे ट्रांसपोर्ट है, एक होम ट्रांसपोर्ट, उन्होंने मेरा स्वागत किया। भाई साहब, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कोई भी अगर आपको रास्ते में समस्या आती है हमको एक बार फ़ोन कर देना, आप हमारे छोटे भाई हो और आप एक नेक काम कर रहे। काफ़ी लोग मुझे रास्ते में मिले और सब ने मुझे सपोर्ट किया। कम से कम 50 बाइकों वालों ने तो ये कहा, सर बैठोगे। तो मेरी आत्मा तो ये हो गई कि भाई भारत सुधर गया है, बहुत भारत आगे बढ़ गया है, यह सच्चाई है। अगर हम एक अच्छा कार्य करेंगे तो सपोर्टर आज ज़्यादा है। तो सरकार कुछ मदद कर रही है इसमें आपकी? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं देश में जहाँ पर जो नशा जो है प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके में अवैध शराब की तस्करी, गांजे की तस्करी, कोकीन की, अफीम की, गांजे की, हर चीज़ की तस्करी होती है। देखिए, हम इसमें सरकारों को दोष नहीं दे सकते। इसका कारण क्या है? अगर नशा कोई बो भी सकता है, पैदा भी कर सकता है। जब तक हम मानसिक तौर पे खुद को मजबूत करते हुए खुद एक ये पहल नहीं करेंगे कि हमें नशा छोड़ना है, तब तक नशे का कारोबार ठप नहीं होगा। नशे का कारोबार तो हमें खुद को ही ठप करने के लिए एक अच्छा कदम उठाना होगा, और मानसिक तौर पे समझते हुए हमें खुद नशा छोड़ना होगा। विकास जो है वो लगातार पैदल चल रहे हैं अब दिल्ली से पानीपत के लिए। इससे आगे भी इन्होंने सोचा है कि देश भर में भ्रमण करेंगे और नशे को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके पैदल चलने से कितना लोग नशा छोड़ते हैं, या जो नशा बेचते हैं उनको क्या शर्म आएगी थोड़ी, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ लगातार झुकती जा रही है और अपना जीवन जो है वो बर्बाद कर रही है।
दिल्ली से नीति शान के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।